अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन के थ्री पार्ट्स, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले आता है ब्रेन क्या है। ब्रेन इट इज इनक्लोज विद इन द क्रेनियम स्कल। ब्रेन का द स्कल का साइंटिफिक नेम है क्रेनियम। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड विद थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मीनिंग्स। ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर हुई है, प्रोटेक्ट हुई हुई है, जिसे कहते हैं मीनिंग्स। बिटवीन द इनर एंड मिडिल लेयर देयर इज अ फ्लूइड, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब थ्री मेम्ब्रेन है। बीच वाली मेम्ब्रेन और पहली मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को एक टाइप का कुशन की टाइप की सपोर्ट देता है, ताकि ब्रेन शॉक से बचा रहे। अगर ब्रेन को कोई शॉक लगे तो वो ब्रेन बच जाए। मीनिंग्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू कैपिलरीज। अब जो हमारे मीनिंग्स थे वो भी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कैपिलरीज के थ्रू। द ब्रेन कंटेन हॉलो स्पेसेस। ब्रेन के बीच में हॉलो स्पेसेस होते हैं, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। दैट आर कंटिन्यूसली विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे सेंट्रल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है उसके बिल्कुल साथ साथ है। These are filled with cerebrospinal fluid। इसके अंदर भी cerebrospinal fluid होता है। अब ब्रेन थ्री पार्ट में डिवाइड होता है: फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द मेन सेंटर ऑफ वेरियस सेंसेशन। हमारे जो सेंसेशन है, हम क्या सेंस कर रहे हैं, लाइक हियरिंग, साइट, स्मेल, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शन, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारे हमारे सेरिब्रम के हाथे में आते हैं। सब कुछ सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रम भी दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर मेजर लोब। हर एक दो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं। हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चार पार्ट्स हैं। एक है फ्रंटल लोब, फिर है पैरेटल लोब, फिर है टेम्पोरल लोब, फिर है ऑसिपिटल लोब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑसिपिटल लोब की। ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। हमारे देखने की सलाहियत ऑसिपिटल लोब की वजह से है। टेम्पोरल टेम्पोरल लोब इज कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेलिंग। हमारी जो हेयरिंग है और स्मेलिंग है वो टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। फ्रंटल लोब कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स इंक्लूडिंग मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीचिंग। अब जो हमारा फ्रंटल लोब है वो हमारे जो स्केलेटन के मसल्स की मूवमेंट है, हम लोग कैसे अपना हाथ हिला रहे हैं, उसके साथ कैसे हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं, वो सब कुछ फ्रंटल लोब हमारा कंट्रोल करता है। पैरेटल लोब रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम स्किन एंड प्रोवाइड अवेयरनेस टू बॉडी पोजीशन। अब जो हमारा पैरेटल लोब है ये स्किन से इंफॉर्मेशन लेगा कि हमारे स्किन के पास, हमारे स्किन में कौन सी बॉडी पोजीशन है, अभी कैसी बॉडी पोजीशन है। फिर आता है द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। अब हमारे पास दो सेरिब्रम के हेमिस्फेयर थे जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। अब जो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो हमारी राइट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। द टू हेमिस्फेयर आर
connected by a bundle of nerve fibers called corpus callosum. अब ये जो दो हेमिस्फीयर हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड ये दोनों आपस में नर्व फाइबर की वजह से कनेक्टेड हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आप लोग को तस्वीर भी नज़र आ रही होगी फ्रंटल लॉब ऑसिपिटल लॉब की। फिर आ जाता है थैलेमस। थैलेमस इज बिलो द सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के नीचे थैलेमस होता है। Thalamus receive nearly all impulses arriving from sensory area of the body before them passing to cerebrum. Thalamus is also involved in the pain reception and consciousness. अब थैलेमस सेरिब्रम के नीचे होता है। थैलेमस सारी इम्पल्सेस, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो सेंसरी एरिया से आ रही होती है, और थैलेमस जो है वो हमारे पेन रिसेप्शन के, हमें कहाँ दर्द हो रहा है, और हमारी कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, उसको उसका पेन को रिसेप्ट करता है। अब आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट लाइज बिलो द थैलेमस। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, फील ऑफ मूड, etc. It links nervous system and endocrine system as it regulates the secretion of pituitary gland. अब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये थैलेमस के नीचे लाई करता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, एपिटाइट करना, वाटर का बैलेंस बनाना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, हमारे मूड को फील करना, ये सब कुछ थैलेमस करता है। और ये थैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से भी लिंक करता है। फिर आता है जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस लाइज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ अ पी। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमारा एक पी है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका साइज एक पी के बराबर है, एक मटर के दाने के बराबर है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मिड ब्रेन। फिर आ जाता है हमारी बात, अब फॉर ब्रेन से हमने सब कुछ फॉर ब्रेन के बारे में समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन इज जस्ट अ मास ऑफ ट्रैक बिलो द सेरिब्रम। The midbrain receives sensory information and sends it to the appropriate part of forebrain. It also controls some auditory reflexes and posture. Midbrain हमारे forebrain के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, हमारा जो मिड ब्रेन है ये सारी सेंसरी रिसेप्टर से जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ये उसे कलेक्ट करता है, और ब्रेन के जो हमने अभी पढ़ा था थैलेमस के पास ये इंफॉर्मेशन को भेज देता है। इट ऑल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी और पोस्चर को भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। फिर आखिर में आ जाता है हिंड ब्रेन। The hindbrain includes cerebellum, pons and medulla. फिर अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले cerebellum की। Cerebellum is the second largest part of the brain. Largest part of the brain is cerebrum and the second largest part of the brain is cerebellum. It controls balance and muscle coordination. ये हमारे मसल्स कोऑर्डिनेशन में हमारी मदद करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट बीट, कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे हार्ट बीट, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, खुद ब खुद लिए जा रहे हैं। मेडुला ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग।
इंफॉर्मेशन इज पास थ्रू मेडुला बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ये मेडुला से पास होती है और दूसरे ब्रेन के पार्ट्स तक जाती है। पॉन्स, अब आखिर में आ जाता है पॉन्स। पॉन्स इज अ स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर लाइंग अबव जस्ट द मेडुला। अब मेडुला सबसे लास्ट पार्ट था और सेकंड लास्ट पार्ट ब्रेन का है पॉन्स। पॉन्स मेडुला के जस्ट अबव होता है। अब इट कंसिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। अब हमारे सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पॉन्स कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो सर्व द कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पॉन्स जो है ये सेरिबलम को पॉन्स के साथ भी एक कनेक्शन देता है। थैंक यू।